के इसका मेडिटेशन चल रहा है अभी बिस्तर से उठते ही सीधे। ऐसे मेडिटेशन करते हैं? हाँ। अच्छा। इसमें रेनबो भी आता है। थोड़ा सा अनार बचा है, इतना ही, और यही डाल देती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो शुरुआत हो रही है आज की ब्लॉग मेरे मंदिर से। तो पूजा मैंने कर ली है और उसके बाद मैं फ्री होके मैं कैमरा लेके अब बैठ गई हूँ। मैंने कहा चलो आपको भी दर्शन करा देती हूँ भगवान जी के अपनी। आपके भी भगवान जी हैं, मेरे भी, सबके भगवान जी हैं। तो चलिए दर्शन कर लीजिए, फिर शुरू करती हूँ अपना ब्लॉग। तो यहाँ पे जो है मैं अपने लिए कट कर रही हूँ सब्जी। अपने लिए क्या, मतलब कि अब सभी लोग खाएंगे। एक्चुअली क्या हुआ कि सुबह नाश्ता बनाया था, और नाश्ता मतलब लंच बनाया था टिफ़िन के लिए, बेटे के लिए भी, हस्बैंड के लिए भी। तो वो दोनों लेके चले गए अपना टिफ़िन और नाश्ता भी करके चले गए थे। और मेरे लिए जो था कि कुछ भी नहीं बच पाया था। आलू के पराठे बनाए थे तो वो कम हो गए थे, मेरे लिए नहीं हो पाए थे। तो इसीलिए फिर मैं अपने लिए अभी दोबारे खाना बना रही हूँ। तो आटा तो बचा हुआ था, बस सब्ज़ी नहीं थी। तो मैंने कहा चलो पेठा जल्दी पक जाएगा, कद्दू की सब्ज़ी जल्दी बन जाती है, तो इसीलिए मैंने कद्दू ही कट किया और फटाफट बन भी जाता है। ये कुछ नहीं करना होता, बहुत इजी होता है। तो और टेस्टी भी बहुत होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं ज़्यादातर यही बनाती हूँ। तो मैंने इसीलिए कद्दू कट करके कद्दू की सब्ज़ी बनाने रख दी थी, और साथ में मैंने रोटी बना ली थी। तो साथ साथ ही मैंने कहा चलो अब नाश्ता भी कर ही लेती हूँ मैं, क्योंकि नाश्ता और मेरा समझ लो वो लंच एक ही हो जाता है। टाइमिंग वही हो जाती है, 10-12 के करीब 12 बज ही जाता है मेरा काम वाम करके फ्री होते होते। तो उसी टाइम में मैं एक ही बार खाती हूँ। सुबह चाय पी लेती हूँ और चाय के साथ कुछ जैसे चिप्स ले लिया, कभी कुछ ले लिया, ऐसे कुछ ले लेती हूँ। और अभी जो है मैं अब रोटी खा रही हूँ। मेरा ये दिन का समझ लो यही है, नाश्ता भी यही है और मेरा ये लंच भी यही है। तो ये खा के ना फ्री हो गया, अच्छे से खाती हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं आराम से पेट भर के खाती हूँ, जिस टाइम भी मैं खाती हूँ बहुत अच्छे से खाती हूँ। तो वही खा पी के फिर मैं अपने बेटे को लेने के लिए ना बाहर आ गई थी। बस आ गई, देखो सामने से बेटा आ रहा है। आज ना इसकी ड्रेस, आज यूनिफॉर्म में नहीं गया था, आज इनके स्कूल में वेलकम पार्टी थी, तो आज इसीलिए ये वाली ड्रेस में गया था। बस फिर घर आ गए, घर पे आके खाना पीना खा के बेटा तो सो गया था और मैं आ गई फिर यहाँ पे, क्योंकि पानी भी आ रहा था इस टाइम पे। तो मैंने कहा चलो, और प्लांट्स सूखे हुए थे, इतनी तेज़ धूप हो रही है आजकल एक तो प्लांट्स सूखे हुए थे। तो फिर मैंने कहा थोड़ा वाटरिंग भी कर ली, थोड़ा गुड़ाई भी कर ली थी। और क्या कहते हैं, बेटा सोया हुआ था तो साथ के साथ मशीन भी लगा रखी थी मैंने। यहाँ पे मैंने ये जो रोज़ लेके आई थी मैं, 2 महीने हो गए इसको, नर्सरी से बताया था मैंने आपको। तो इसमें ना मैंने यहाँ पे से एक गुलाब आया था और मैंने यहाँ पे से कटिंग कर दी थी। तो कटिंग करने के बाद देखो यहाँ पे इतनी सारी ये आ गई है ना। इसमें कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 8 गुलाब खिलेंगे एक साथ में। इसमें एक तो यहाँ पे खिलेगा, उसके अलावा 7-8 गुलाब एक साथ इसमें खिलेंगे। और एक यहाँ पे खिला हुआ है, एक सुबह मेरे बेटे ने तोड़ दिया भगवान जी के लिए। तो इतना जरा सा नन्हा सा पेड़ है ये, इतना नन्हा सा पेड़ है, और इसमें खूब सारे बर्ड आई हुई हैं। और एक चीज़ और दिखा रही थी, मैं पूछना चाह रही थी, क्या ये अप्रैल में भी इसमें फ्लावर्स आते हैं? ये देखो इसमें फ्लावर्स आ रहे हैं मेरे, अप्रैल में भी आते हैं क्या गुलदावरी में? मैं तो अब पहली बार देख रही हूँ अपने पास ऐसा। हाँ मैंने विंटर्स का सुना, फरवरी तक तो आते हैं, और अप्रैल में भी आते हैं, नहीं पता। तो चलो वाटरिंग मैंने कर ली है और थोड़ा बहुत गुड़ाई भी करी थी, वो भी कर ली। साथ के साथ मैं यहाँ पे कपड़े धो रही हूँ, मशीन ये कपड़े धो रही हूँ, और इतने यहाँ रखे हुए हैं। और अंदर पे यहाँ पे बेटा मेरा स्कूल से जब से आया है, आज पता नहीं क्या सुस्त क्यों हुआ है, और मैं लेटी ना तो मेरे साथ अपना भी लेट गया ये, और तब से मैं उठा रही हूँ तो करवट तो ले रहा है पर उठ नहीं रहा। तो मैंने कहा चलो इसको कुछ इसके लिए और बना देती हूँ, उसके बाद उठाती हूँ इसको। और वैसे ठीक है, मैंने चेक कर लिया, फीवर वगैरह कुछ नहीं है उसको, वैसे ही आलस आ रहा है।
लंच दिया था मैंने, लंच में भी आज इसने देखो पराठे छोड़ रखे हैं और फॉइल पेपर फेंक दिया। पराठा बनाया था आलू का, वो भी छोड़ रखा है। और इसमें मैंने ये अनार दिए थे, ये भी छोड़ रखे हैं। और वैसे तो मुझे सुस्त नहीं लगा, कह रहा है मम्मा मेरे को टाइम नहीं मिल पाया स्कूल में खाने का, और डांस करने के लिए बुला लिया था तो डांस करने चला गया था मैं, तो इसलिए नहीं खा पाया। तो अभी ना मैं अब बेटे के लिए बना रही हूँ ये साबूदाने की खीर बना रही हूँ। मैंने कहा चलो उठा, अपने लिए मैं चाय बनाती हूँ, तब तक ये खीर भी बन जाती है, तो बेटे को भी उठा देती हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे खीर बना रही हूँ मैं साबूदाने की। और यहाँ पे मैंने दाल सोक करने के लिए रखी हुई है कि जल्दी बन जाएगी दाल, क्योंकि बेटा मेरा जो है ना दाल पीता है, बहुत अच्छे से पीता है दाल, चम्मच से उबली हुई दाल। तो मैंने कहा चलो ये दाल भी उबालने रख दूंगी, उसके बाद फिर मैं, तब तक ये खा लेगा। ये बेटा उठ गया और बिस्तर से उठते ही मुझसे कह रहा है कि मम्मा मुझे आपको मेडिटेशन करके दिखाना है। तो उठ के इसका मेडिटेशन चल रहा है अभी, बिस्तर से उठते ही सीधे। ऐसे मेडिटेशन करते हैं? हाँ। अच्छा, इसमें रेनबो भी आता है। रेनबो कैसे करते हैं? रेनबो नहीं आता। हाँ, गार्डन में चले जाते हैं ऐसे। अच्छा। चलो फिर मैं आपके लिए देखो क्या बना रही हूँ। उठो, दिखाओ। चलो किचन में, चलो। क्या बन रहा है ये बताओ? है नहीं पता क्या बन रहा है? ये बन रही साबूदाने की खीर आपके लिए, ठीक है। और यहाँ पे मम्मी बना रही है अपने लिए चाय। देखो चम्मच डाल पक पक के सूख गई है। चम्मच से हिलाती रहती हूँ मैं चाय को ऐसे ऐसे। भाग गई देखो यहाँ, ओ देखो उड़ के चल, ये आ गई है देखो ये, ओ हो। अब मैं इसके लिए थोड़ा सा अनार बचा है, इतना ही, और यही डाल देती हूँ। बर्ड आवाज लगाने लग गई। और जिस टाइम ना इनका टाइम होता है आने, और अगर मुझे लेट हो जाता है, इनका टाइम आने का होता है और मैं यहाँ पे कुछ नहीं रख के गई होती हूँ, तो बहुत तेज़ यहाँ पे तार पे या यहाँ पे खड़े होके ना बहुत ज़ोर से चूचू करने लगते हैं ये लोग। आज मैं पर्दे चेंज करने वाली हूँ, क्योंकि ये बहुत गंदे भी हो गए हैं और ये फट भी गए हैं ऊपर से। कई बार मशीन में डालने की वजह से ऊपर से सारा इसका ये फट गया है और गंदे भी हो गए हैं। सर्दियों भर मैंने ये लगा के रखे थे क्योंकि ये थोड़ा मोटे थे, तो इसीलिए। लेकिन अब गर्मी आ चुकी है तो इसीलिए मैं इनको अब चेंज करके और अपने दूसरे पर्दे लगाऊंगी। चलो मैं इन्हें पहले चेंज करती हूँ, फिर दिखाती हूँ दूसरे पर्दे कैसा लुक लगता है। तो बस पर्दे उतारने की तैयारी करने लग गई थी मैं यहाँ पे, और कैमरा दे दिया था बेटे को। मैंने कहा बेटा आप मेरा एक बार कैमरा पकड़ दो और मैं फटाफट ये उतार लेती हूँ। तो बस यही उतार के ना इसको मैंने डाल दिया था मशीन में धोने के लिए, क्योंकि अब मैं इनको नहीं यूज करूँगी। अब ना ये बहुत पुराने बेकार से हो गए, तो दोबारा फिर से मैंने अपने वही नए वाले पर्दे जो मैं पिछली बार मैंने गर्मियों में लगा के रखे थे, तो सर्दियों में मैंने ना ये थोड़ा ज़्यादा पतले थे इसलिए मैंने सर्दियों में वो वाले लगाए थे। अब वो काम के नहीं रहे, अब यही लगा दिए। तो ये है फाइनल लुक, कैसा लग रहा है। तो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नए ब्लॉग में, बाय बाय।